चौपाए निसिचरी एक सिंधु मोह रहाई, करी माया नभु के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। भावार्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहर छां सक सो न उड़ाए। यही विधि सदा गगन चर खाए, सोए छल हनुमान कहे कीन्हा, तासु कपटू कपि तुरथी चीन्हा। भावार्थ, उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुतसुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुर लोभा। भावार्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्य रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मूक बंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाय चढ़ेउ भय त्यागे। भावार्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कहो कपि कै अधिक आए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। भावार्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तम जलनिधि चहुपासा, कनक कोटकर परम प्रकाशा। भावार्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छन कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चुहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकपच्चर रथ बरूथन ही को गने, बहुरूप निश्च जूत अतिबल सेन बरनत नहीं बने। भावार्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोही, कहूँ माल देह विशाल सैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखारेन विधि बहुविधि एक एकेन तरजही। भावार्थ, वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसी रच्छही, कहूँ महेश मानुष धेनु खरज खल निसाचर भच्छही, यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पही सही। भावार्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीरथ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करौन पैसा। भावार्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।